मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। आज जो मैंने एक टॉपिक लिया है वो निहायत हसास तरीन का टॉपिक है, इस वजह से है कि डॉक्टर यूनुस की जो नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, अगर हम देखें पूरी इंडियन मीडिया के अंदर, अगर हम बांग्लादेश मीडिया के अंदर देखें तो सिर्फ यही चीज चल रही है। जब से इनकलाब आया है बांग्लादेश का और इंडिया के, कहीं पर भी हमें कोई मुलाकात नहीं नजर आई, कोई बातचीत नजर नहीं आई, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया की दोस्ती 1971 के बाद किसी से ढकी छुपी नहीं है। वह जब शेख हसीना वाजिद वहां की वजीर आजम थी तो बहुत करीबी मामलात थे, बहुत अच्छा इनके आपस में तिजारत भी हो रही थी, हर चीज इनकी नॉर्मल थी। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। इंडिया से मेरे साथ है विक्रम सावंत। अस्सलाम वालेकुम विक्रम भाई। जय श्री राम, नमस्ते। इंडिया जी, जय श्री राम, नमस्ते। और बांग्लादेश से मेरे साथ खान साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान से मेजर रजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन दोनों को अस्सलाम वालेकुम सर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। खान साहब, आपकी तरफ सबसे पहले मैं आता हूं। डॉक्टर यूनुस की मुलाकात और डॉक्टर यूनुस का जो कॉन्फिडेंस था वो हमें कहीं ना कहीं लूज करते डॉक्टर यूनुस नजर आए। वहां पर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह उनसे सलाम लिया, जिस तरह उनसे मुलाकात की, और डॉक्टर यूनुस बैठते भी हमें नर्वस नजर आए। उसके बाद फिर हम जब देखते हैं वो बात कर रहे हैं, वो हाथों में पेज पकड़े बैठे हैं, यानी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर यूनुस जबरदस्ती मुलाकात कर रहे, नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश थी, या फिर डॉक्टर यूनुस किसी मजबूरी की वजह से नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो के ऊपर आपका क्या कहना है कि 5 अगस्त के बाद ये जो मुलाकात हुई है, इससे कुछ हमें ये नजर आने वाले वक्त में नजर आ रहा है कि आपकी और इंडिया की दोस्ती दोबारा से होने जा रही है, आप दोबारा से हाथ बढ़ाने जा रहे हैं दोस्ती का इंडिया की तरफ? थैंक यू मेहर साहब कमेंट के लिए। आपका सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन आप कहीं से थोड़ा क्लिप मिला है आपको कि नरेंद्र मोदी वेटिंग फॉर डॉक्टर यूनुस। इस क्लिप आप जरूर आपको वीडियो में ऐड करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी और डॉक्टर यूनुस मिला किस लिए? बिम्स्टेक के लिए। बिम्स्टेक का चेयरमैन का जो चेयर है वो आप डॉक्टर यूनुस होल्ड कर रहे हैं। एज ए चेयरमैन उसको अलग अलग मेंबर से मिलना पड़ता है। तो डॉक्टर यूनुस अगर चाहता था तो पहले जब इंडिया गवर्नमेंट चाह रही थी कि डॉक्टर यूनुस विजिट करे इंडिया को, और गवर्नमेंट ने जो प्रेशराइज किया था इलेक्शन के लिए और अलग अलग मुद्दे के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का भी इसमें राजी नहीं हुआ था। इसलिए मैं कहता हूँ आपका जो सवाल है वो बिल्कुल गलत है। हम कभी कहीं पे मोदी से नहीं डरा हुआ है, क्योंकि अगर डरा हुआ है तो इस जो 5 अगस्त हुआ था, जिस दिन मैंने बांग्लादेश सेकंड 2.0 जिसको कहा था, सेकंड इंडिपेंडेंस मिला हमें, हम इंडिया के देश जाता और जो इंडियन का पपेट गवर्नमेंट था यहाँ पर उसको साथ मिल से रहा था। लेकिन डॉक्टर यूनुस एक अलग ही मिसाल है हमारे लिए। डॉक्टर यूनुस इज आवर हीरो, वी आर प्राउड फॉर हिम। डॉक्टर यूनुस क्यों डरे भाई मोदी से? डॉक्टर यूनुस के लेवल को आप पहचानना चाहिए, लेवल को पहचानना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर यूनुस इज ए नोबल मैन। सो मोदी से कभी भी आपको उसके साथ कंपेयर विक्रम की तरफ जाऊंगा। जी, मैं विक्रम की तरफ जाऊंगा कि विक्रम, आपकी जो मीडिया है वो बड़े इस चीज पे बता रही है, हाईलाइट कर रही है, पूरी दुनिया को दिखा रही है कि डॉक्टर यूनुस बिल्कुल डर गए थे, नरेंद्र मोदी ने इग्नोर कर दिया। तो आपको भी कहीं ख्याल करना चाहिए। आपकी मीडिया इस वक्त ये दिखा रही है कि डॉक्टर यूनुस बिल्कुल डरे पड़े थे जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही थी। भाई मैं आपको 30 सेकंड में दिखाता हूँ। जो 30 सेकंड में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो मोहम्मद यूनुस को जो चप्पल दिखाई है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं हैदर खान साहब से ये बात करूंगा कि भाई आप मोहम्मद यूनुस की मिसाल दे रहे हो। मोहम्मद यूनुस की आज से नहीं हमारा गवर्नमेंट हमारे से हाथ बढ़ाया हैंडशेक के लिए। हैदर खान साहब उनका टाइम है, खान साहब उनका टाइम है। आपका पॉइंट आ गया खान साहब, आपका पॉइंट आ गया। ये ना भाई तनवीर
मैं तनवीर, ये ही सबसे बड़ी जहालियत है आपके यहाँ पे कि मैं आपके यहाँ पे टोका नहीं, आपको टोका नहीं, बीच में बोला नहीं। अभी मेरा टर्न है, मैं बात करूंगा। आपके टर्न में मैंने बोला नहीं। आपने एक सबसे बड़ी आपका बात की। टाइम है विक्रम, विक्रम आपका टाइम है। हैदर खान साहब आपका टाइम आएगा, लेकिन विक्रम का टाइम है। जी विक्रम बोले आप। ठीक है, आपने बोला कि मोहम्मद यूनिस साहब की बहुत बड़ी मिसाल है। भाई मोहम्मद यूनिस की क्या मिसाल है? जो बंदा अपनी पार्टी लेके 2 टर्म में भी एक सीट भी नहीं ला सका बांग्लादेश में, उसकी बात कर रहे हैं। मोदी साहब ने उसे 2 मिनट में चप्पल दिया था। और फोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ बांग्लादेश, इसका रीजन आप मुझे दे दो। और जो उनकी मोहम्मद यूनिस की जो बेटी है, अमेरिका में जो एनजीओ चलाती है, और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा था कि हम वहां से अमेरिका से डॉलर लाएंगे। तो आपको डॉलर मिले नहीं। बाइडेन की सकत तो चली गई, ट्रम्प साहब आ गए वहां पे। भाई मेजर साहब आपकी विक्रम, तरफ आऊंगा। मेजर साहब हैदर भाई आपकी तरफ, मेजर साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपके ख्याल में क्या डॉक्टर यूनुस की जो मुलाकात थी, नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात थी, क्या आप समझ रहे हैं कि ये कोई जबरदस्ती की मुलाकात थी? क्या आपको डॉक्टर यूनुस नर्वस नजर आए, या फिर ये इंडियन मीडिया का ये वतीरा है कि वो एक बात को उठा देते हैं? वैसे तो मुझे अफसोस है कि आपने इतने बचगाना सवाल से इंटरव्यू शुरू किया। आप दो देशों के प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं। एक इंडिया जितना बड़ा मुल्क, उसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ बांग्लादेश, एक और बड़ा मुल्क कि जिसके इस टाइम पे जो भी उनके एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जो भी उनका टाइटल है, डॉक्टर यूनुस। डॉक्टर यूनुस जो हैं, उनके बारे में आपको बताता चलूं कि ग्रामीण बैंक के फाउंडर थे। उन्होंने बांग्लादेश में गरीबों के लिए ऐसा जबरदस्त काम किया कि वो नोबेल प्राइज होल्डर बने दुनिया के। और ये भी मैं आपको बता दूं महर तनवीर साहब कि डॉक्टर यूनुस ऐसी बाकमाल शख्सियत हैं कि उन्होंने साबित किया कि दुनिया के जितने बड़े बड़े बैंक हैं वो बड़ों को तो कर्जा देते हैं, गरीबों को नहीं देते। ग्रामीण बैंक में ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ग्रामीण बैंक में गरीब तरीन औरतों को, गरीब तरीन घरों को कर्जा दिया और 99%, 99.4% उनका रिटर्न रेट था। और जो बड़े बैंक बड़ों को कर्जा देते हैं, उनका रेट ऑफ रिटर्न आप खुद वो कर ले। तो इसलिए बड़ी अदब के साथ, मेजर साहब मेरी बात सुनना, अभी आपने मुझे बात करने का मौका दिया है तो बराए मेहरबानी थोड़ा तहम्मुल से सुनिएगा। अब अगस्त के बाद जब शेख हसीना वहां से चली गई, तो उसके बाद से जो गवर्नमेंट सेटअप मौजूद है, आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया के लिए वो एक स्ट्रेटेजिक सेटबैक है। स्ट्रेटेजिक सेटबैक इसलिए है कि उन्होंने अपना सब कुछ शेख हसीना पे लगा दिया था, और बांग्लादेश की अवाम को गुस्सा ही इस बात का था कि भाई बाकी सबको आप क्या इंसान ही नहीं समझते। और अब सूरत हाल यह है कि इंडिया में बड़ी शदीद घबराहट है कि बांग्लादेश उनके हाथ से निकल चुका है। और आप कह रहे हैं कि जी डॉक्टर यूनुस वहां पे घबराए हुए थे। डॉक्टर यूनुस को इन्होंने जो धमकी चाहिए लगाई है कि आप चाइना ना जाए, पहले इंडिया आए। और डॉक्टर यूनुस पहले चाइना गए हैं, और चाइना में डॉक्टर यूनुस ने यह कहा है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया बांग्लादेश से ब्लॉक्ड है। अगर किसी ने बे ऑफ बंगाल की तरफ जाना है तो उसने बांग्लादेश से गुजर के जाना है। और बड़े अदब के साथ बंगाली मेहर साहब, अभी जब मौका देते हैं ना, फिर बात सुन लें। आपको वो जो मिसाला चाहिए वो मैं आपको दूंगा, आप सुनिए। ठीक है। ये जो डॉक्टर यूनुस की और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की जो मुलाकात थी, मैं परसों एक प्रोग्राम में था और वहां पे इनके अवनीश शर्मा जी आए हुए थे। बड़े जबरदस्त इनके एनालिस्ट हैं, इनके जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 1000 बार 1000% कंफर्म कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो डॉक्टर यूनुस से नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलना मजबूरी बन जाता है, भले आप इंडिया जितने भी बड़े हों। वो इसलिए कि ये सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मसाइल के ऊपर बात करें। और दूसरा, मैं विक्रम जी से पहली दफा मिल रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी जाती राय यह है कि नरेंद्र मोदी जी क्यों जूती दिखाएंगे किसी दूसरे हेड ऑफ स्टेट को। हाँ, उनकी बातचीत हुई, उन्होंने दूसरे के साथ अपने मसाइल रखे। उन्होंने कहा जी आप शेख हसीना को वापस कीजिए। मोदी जी ने कहा होगा कि जनाब बांग्लादेश के मामलात में आप हमारे साथ चलिए। देखें, इख्तिलाफात पाकिस्तान के, इंडिया के हैं, मतलब हम सारों के हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी गुजारिश ये करूंगा
कि जब आप किसी भी हेड ऑफ स्टेट, चाहे वो छोटे मुल्क का हो, बड़े मुल्क का हो, प्लीज उसको इज्जत दीजिए। हाँ, अगर आपने यही मतलब वो करना है तो फिर पहले से बता दें, ताकि फिर बुनियाने शुनियाने पहन के आए हम यहाँ पे, और जो है ना मुंह पे थोड़ा सा निशान विशान लगा के, तो जो आप कहेंगे हम कहने के लिए तैयार हैं। अच्छा मेजर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेरा सवाल ये था, आपने शायद मेरे सवाल को गौर से नहीं सुना था। मैंने कहा कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि डॉक्टर यूनुस डर गए। आपने मुझे ऐसी कहा बातों आपका को सवाल जरा खराब था। मैंने मैं आपको थोड़ी सी माजरत, मैं फिर आपको कता कलामी माफ। मीडिया के ऊपर मतलब देखिए, वो इंडियन मीडिया ने कहा, लेकिन फिर भी आपको उसमें थोड़ा सा देखना चाहिए। सर क्यों? हमें नजर भी आया, सर हमें नजर भी आया, हमें सर नजर भी आया। ये बस नहीं फिर है कि आपकी हमें नजर नजर बड़ी ना आया। कमाल की है, क्योंकि मैं हमें भी नजर आया, पूरी असल में दुनिया ना, को नजर आया। आप देख मैं रहे थे। देख के आप मुझे इस टाइम पे बता सकते हैं कि इस टाइम पे हम 4 लोग बात कर रहे हैं, ठीक है तो इसमें कौन घबराया हुआ है, कौन डरा हुआ है, किसकी बॉडी लैंग्वेज खराब है, आप मुझे बता सकते हैं? सर, लेकिन उसमें देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर नहीं है किसी की, तो उसको इसलिए मैं कि नहीं कह सकता। लेकिन सुन लीजिए, इसलिए कि डॉक्टर मैं यूनुस तंदूर भाई को एक क्लियर करना इंतहाई चाह रहा हूँ। एक इंतहाई डॉक्टर नफीस इज वेरी इंसान है। डिसेंट पर्सन, वेरी डिसेंट, जी जी जी, वेरी हैदर डिसेंट हैदर पर्सन। साहब की वो तरफ आता हूँ। आला हैदर साहब, हैदर साहब, रिस्पेक्ट करना है भाई। हैदर हैदर साहब हाँ आपकी भाई, तरफ आता हूँ। आप ये बताएं कि 5 अगस्त से पहले इंडिया आपको बहुत अच्छा लगता था। 5 अगस्त से पहले इंडिया से आप बिजली लेते थे। 5 अगस्त से पहले इंडिया से आपके लोग इलाज करवाने जाते थे। 5 अगस्त से पहले आपने कहीं लॉन्ग फ्लाइट लेनी होती थी, आपको नई दिल्ली नजर आता था। 5 अगस्त से पहले अगर आपने किसी स्टूडेंट्स को भेजना है, आपको इंडिया नजर आता था। आखिर 5 अगस्त से पहले हर चीज आपके लिए बेहतर थी। 5 अगस्त के बाद हर चीज क्यों आपके साथ इंडिया कोई गलत हो गई? और 5 अगस्त से पहले आप कहते थे बांग्लादेशी इंडियन भाई भाई, लेकिन 5 अगस्त के बाद ऐसा क्या हो गया कि इंडिया आपका सबसे बड़ा खित्ते में दुश्मन बन बैठा? ओके, बहुत बड़ा सवाल किया, लेकिन मैंने पहले विक्रम साहब एक बात बोला था, जो डॉक्टर यूनुस 2 टर्म में इलेक्शन पे कोई सीट नहीं जीता। तो विक्रम भाई थोड़ा स्टडी कर लो, डॉक्टर यूनुस कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, वो कभी भी इलेक्शन में नहीं आया, इसलिए इस गलत को आपको सुधारना होगा। थैंक यू। तो तो मैं उनकी कोई तनवीर भाई पार्टी पे नहीं है आ रहा हूँ। डॉक्टर एक 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 मैं काउंटर करता हूँ। तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साहब की कोई पार्टी नहीं है बांग्लादेश में? ठीक है विक्रम, आपका टाइम आएगा बात सुनने के। हैदर साहब की आपका टाइम आएगा, खान साहब की ठीक बात है। सुनने। अभी भी नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टी। तो तनवीर भाई, आपको जो क्वेश्चन है, इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया से हमारा जो बंगाली और बांग्लादेशी पीपल था, इंडियन गवर्नमेंट से कोई अच्छा रिलेशन नहीं था। यहाँ पर जो पपेट सही। इंडियन पपेट गवर्नमेंट था, हसीना का और आवामी लीग का, इसके साथ इंडियन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रिलेशन था। और बांग्लादेशी पीपल से इंडियन का रिलेशन दिन का दिन खराब हो रहा जा रहा था, क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी पे बहुत बहुत जुल्म हो रहा है, होने जा रहा है, होते रहता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट से हमारा नफरत है। इंडिया, फिर से हम कह रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से हमारा नफरत है। और जो कट्टर हिंदुत्ववाद वहां पर कायम हो रहा है, ये बांग्लादेशी पीपल एज ए मुस्लिम और एज ए ह्यूमन बींग हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, भाई वहां पर अच्छा है तो जा रहा है, फ्री पे तो नहीं जा रहा है। हम तो पैसा देकर जा रहा है, हम ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, सर्विस लेता है पैसा देकर। अगर इंडिया हमसे वीसा ऑफ कर दिया तो अब हम क्या ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं? चाइना ठीक हो गया हमारे लिए विक्रम, ओपन आपकी कर तरफ दिया, विक्रम चाइना की की तरफ तरफ। इन्वेस्ट कर ठीक रहा हो है। गया, आपका पॉइंट आ गया। ओके, विक्रम आपकी तरफ आऊंगा। क्यों माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं? क्यों आप मुसलमानों के ऊपर इंडिया के अंदर जुल्म कर रहे हैं? क्या आपके साथ जो मुसलमान वहां पर रह रहे हैं, जो माइनॉरिटीज रह रहे हैं, क्यों आप उन पे जुल्म ढा रहे हैं? ये शिकायत है बांग्लादेश की आपसे कि इस वजह से उनके ताल्लुकात आपके साथ बेहतर नहीं हो रहे, वो खराब होते जा रहे हैं। भाई मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है कि वो 20 रुपए किलो से प्याज ले रहा है, 100 रुपए लीटर से पेट्रोल ठीक ले है। रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। भाई वीजा दे दो, हम बॉर्डर खोल देंगे, लेके जाओ। अभी ये हमारे जो हैदर खान साहब है, उन्होंने बोला कि पॉपेट इंडियन गवर्नमेंट थी। ठीक है भाई, आपकी ठीक है। खुद की बिजली पैदा करो,
और ये जो मोहम्मद यूनिस की साहब बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा अभी से लगभग 2 महीने बाद जो मानसून स्टार्ट होगा, मानसून वाले तो हमारे यहाँ पे हिंदी में मानसून बोला जाता है, मानसून बोले तो अभी बरसात होने वाली है। तो ये बांग्लादेश में बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जो पूरा अनाज बह के लेके जाती है। भाई पाकिस्तान में तो ना आटा है ना डाटा है, चाइना तो बगैर पैसे के देगी नहीं, विक्रम फ्री में देगा तो एक ही है बात। पैसे नहीं आपको देते बांग्लादेश वाले, भाई, आपको पैसे देके बांग्लादेश वाले इसको लेके जवाब- भाई अदानी साहब का बिजली का बिल दे रहे, हम बहुत एहसानमंद हो गए, हम 2 साल का राशन फ्री दे देंगे, अदानी साहब का बिल पे कर दीजिए। ऐसा देखो नहीं रहा है भाई, तो फ्री पे इंडिया अरे में भाई नहीं मुझे ना दो, अदानी साहब का बिल पे कर दो, दे रहा है भाई। तो मेरे पास आ गया। अदानी साहब का अगर बिल पे मेरे कर दो, पास अब तक इंडिया काफी है। से दे रहा था, भाई ये तो बिजनेसमैन भाई डील गदर था। मूवी का डायलॉग है, मुझे बहुत याद आ रहा है गदर मूवी का, बरसात से बचने की औकात नहीं है और ये चले हमसे बात करने। जी 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 ठीक हो गया, विक्रम आपका भाई पॉइंट आ गया। पूरा मेजर साहब आप आमिर भाई, हाँ आमिर भाई भाई, एक मिनट भाई। दे दो मुझे। जी जी हैदर भाई बोले। हाँ बोले बोले। जो पर्पस है गवर्नमेंट से कोई ताल्लुकात तो नहीं है, तो इसमें गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का फायदा हो रहा था, टैक्स ले रहा था आप बांग्लादेश कौन सा टैक्स ले रहे भाई? फ्री हर साल हमारे हम टैक्स पे करते हो, मैं भी टैक्स पे करता हूँ, मेरे जैसे आम लोग भी टैक्स पे करते हैं, उसमें से पैसा हम काट के आपको देते हैं डेवलपमेंट के नाम से। हाँ, आज आप मोहम्मद यूनिस साहब जो आप मिल गए मोदी साहब से, उसके पीछे का रीजन क्या है? बांग्लादेश 2 महीने बाद आपसे बरसात आएंगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा आपको। अरे मिलने की वजह तो आपसे क्या है? 2 महीने बाद बरसात आएंगी, खाने को चावल नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा, हैदर साहब प्याज नहीं मिलेगा, टमाटर नहीं मिलेगा, मुफ्त में देगा कौन? इंडिया ही देगा। हैदर भाई, विक्रम मेजर साहब की तरफ आऊंगा। मेजर साहब आप क्या समझते हैं, क्या वाकई इंडिया क्या पैसा देना है बांग्लादेश ने, और क्या वाकई जो अकलियतों के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे हैदर खान साहब के इंडिया के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, आपके ख्याल में क्या वाकई जुल्म हो रहा है इंडिया में अकलियतों के ऊपर? भाई देखें, एक बात तो यह है कि पाकिस्तान ने खुद रमजान में इंडिया से, मुझे अब याद नहीं है, 50,000 टन चीनी या 5 लाख टन चीनी जो है वो इंडिया से मंगवाई थी। जी 5 लाख है। और एक प्रोग्राम में हम गप भी लगा रहे थे 50,000, तो हम ये भी गप लगा रहे थे कि यार चेक करेंगे कि इंडिया की चीनी मीठी है कि नहीं मीठी। तो मैं आपको बता सकता हूं कि इंडिया की चीनी जो है काउंटर करता हूँ, अगर आप ईद समझ के लेंगे तो मीठी जरूर होगी, सेवैया में श्योर खुरमा में यूज करेंगे तो 100% मीठी होगी। मैं विक्रम जी, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल मीठी है। ईद गुजर चुकी है, इंडिया की चीनी मीठी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं तो आपको बता रहा हूं, कुछ समझ के नहीं, जब मीठी हो तो मेरे नजदीक कहना चाहिए कि जी मीठी है। तो हाँ, मैं अब देखें जी, मैं खुद थोड़ा बहुत जो इसको फॉलो कर रहा था कि ये शेख हसीना की जो गवर्नमेंट खत्म हुई, उसके बाद जो डॉक्टर यूनुस वहां पे आए, फिर जिस तरीके से इनके आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान को एक बड़ा मुश्किल फैसला लेना पड़ा। आपको मेहर साहब ये ज़हन में रखना चाहिए कि जनरल वकारुज़्ज़मान जो हैं, उनको अपॉइंट भी शेख हसीना ने किया था, उनकी करीबी रिश्तेदारी है शेख हसीना के साथ, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था ये फैसला करना, क्योंकि अवाम बेहद भड़क चुकी थी। अब उसके बाद से कुछ चीजों के ऊपर मुझे अफसोस है। वो मुझे अफसोस ये है कि जो मेडिकल होता है, कोई भी इंसान हो, विक्रम साहब बीमार हो, हैदर खान खुदा न खास्ता बीमार हो, मेहर साहब बीमार हो, अगर वो पाकिस्तान आके इलाज कराना चाहें तो भाई डॉक्टर की घटना में किसी को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मुझे यकीन है कि विक्रम साहब इस सोच के नहीं होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर ऐसे लोग होते हैं कि जो मेडिकल वीजास को रोक देते हैं, वो उसके अंदर। तो ये एक बड़ी मुश्किल बात थी कि बांग्लादेश को 7,000 रोजाना के वीजा मिलते थे, वो 1,000 पे आ गए, और इंडियन हुकूमत ने बहाना यह बनाया कि वो स्टाफ की कमी है। हालांकि मेरा ख्याल में बाकी सब जगह पे स्टाफ की कमी हो सकती है, लेकिन इंडियन हुकूमत में स्टाफ की कमी नहीं है। तो और दूसरा, लेकिन उनका देखिए मेजर साहब, आप नहीं समझते कि उनका ये बहाना होगा, उनका ये बहाना होगा मेजर साहब। मैं मेरी बात जरा एक दफा मैं इसमें आपको बात ऐड कर दूं, शायद इंडियन गवर्नमेंट का ये बहाना हो
क्योंकि जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ब्लेम करती है, हिंदू ब्लेम करते हैं कि हमारे मंदिरों को डिमोलिश किया गया, बांग्लादेश के अंदर हमारे परचम की तौहीन की गई, परचम को जलाया गया, रास्तों के अंदर सड़कों के ऊपर बांग्लादेशी अवाम ने परचम को रखा। आप नहीं समझ रहे ये उनका रिएक्शन आना ही था? देखें, मैं भाई यहाँ आपको एक पर बात कोई माइनॉरिटी पे कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन माइनॉरिटी का जिस आदमी पॉलिटिकल था उसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ। लेकिन जो ढलाऊ में प्रोपागेंडा फैला रहा है इंडियन मीडिया, जो बांग्लादेश के माइनॉरिटी और हिंदू पे अटैक हो रहा है, यानी कि आप ऐसा इंडिया की इस बात से डिसएग्री करते, इंडिया की आप इस बात से डिसएग्री करते। आपके यहाँ कोई मंदिर डिमोलिश नहीं हुआ 5 अगस्त के बाद? आपके यहाँ कोई हिंदू मॉस्क नहीं हुई मंदिर डिमोलिश नहीं हुआ है। जो फुटेज आपको पास भेज रहा है, जो इंटरनेट पे आ रहा है, वो बहुत दिन आगे हुआ। और कहीं पे 30 से 5 अगस्त का बाद जो हिंदू भाई है, हिंदू जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप खाने का चीज भी महंगा होने जा रहा है। अगर इंडिया से आता था तो तब होने चाहिए था, लेकिन तब नहीं हुआ महंगा। अब महंगा हो रहा है क्योंकि सिंडिकेट जो इंडियन और बांग्लादेश में जो सिंडिकेट था उसको तोड़ा गया, इसलिए अब जो खाने का चीज है वो बहुत महंगा होने जा रहा है। विक्रम हैदर खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदू कम्युनिटी के ऊपर नरेंद्र, मेरी बात, मेरा सवाल है विक्रम, नरेंद्र मोदी ये डॉक्टर यूनुस से मुलाकात के बाद जो एक हमें जो प्रेस रिलीज हुई उस पर हमें ये सुनने को मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी डॉक्टर यूनुस से ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करे। जब हैदर साहब बांग्लादेश के अंदर मौजूद है और वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा, तो फिर आपको ये बात करने की क्या जरूरत है कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करे? अब मुझे सिर्फ 2 मिनट का मौका दो, मैं आपको पूरी डिटेल्स में समझा देता हूँ। जो मोदी साहब की, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और मोहम्मद यूनुस की मीटिंग हुई, तो वहां पे उनके 3 पॉइंट थे। सबसे बड़ा पॉइंट था ये अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ बांग्लादेश। मतलब सबसे बड़ी बात ये थी कि डेमोक्रेसी से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है वहां पे। मोहम्मद यूनुस साहब जो बैठाए है वो डेमोक्रेसी से नहीं आया। सेकंड थिंग थी स्टेबिलिटी, पीसफुल, ये बात थी है नहीं है। आपने भी देखा 26 दिसंबर को क्रिसमस के बाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी के वहां पे बाकायदा तौर पे घर जलाए, हिंदू टेम्पलों पे अटैक हुआ, ऐसी वीडियोस आपने देखी। गलत है भाई, यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है। बिकॉज आई एम ए जर्नलिस्ट। यहाँ पर वो क्रिश्चियन पे कोई मसला नहीं हुआ है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। विक्रम हैदर साहब जर्नलिस्ट हैं बांग्लादेश के, वो वहां पर कवर कर रहे हैं, आप ब्लेम करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते। मेजर साहब आप इसके के अंदर, मेजर साहब आप इसके अंदर इन दोनों पार्टियों का मौकफ सुन रहे हैं, बांग्लादेश से भी। नहीं, सुनो आप क्या समझ रहे भाई, सुनो मेरी बात सुनो। अगर ये मेडिकल वीजा की बात कर रहे हैं, मेजर साहब आप मुझे जवाब दे, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कब से खराब है? 1947 से इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन है। आज तक इंडिया में पाकिस्तानी कोई मेडिकल वीजा को बैन किया है या मेडिकल मैं आपको गिनवा सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोगों को पाकिस्तानी वीजा को, हार्ट ट्रांसप्लांट, ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी एज ए फ्री में भी दी गई है। तो भाई ये बंगाली तो आज के उठे हुए हैं, इनको क्यों नहीं देंगे? भाई इन्होंने जो किया है ना, तो गवर्नमेंट क्यों दे हम? जी हैदर खान साहब मेजर साहब का वक्त है। बांग्लादेश पीपल के लिए इतना जलन क्यों है? आप पहले तो नहीं थे भाई। अरे भाई हमको जलन नहीं, हमको कोई जलन नहीं है। आप सुधर जाओ, हमको कोई जलन नहीं है भाई। आप भूल रहे हो 71 में क्या हुआ था, आप भूल रहे हो, हम लोग भूल रहे हैं। आप सुधर जाओ। मुझे म्यूट करना पड़ेगा हैदर, मेजर साहब को। विक्रम हैदर, अब मेजर साहब को टाइम दे, मुझे मजबूरन आपका माइक बंद करना पड़ेगा, आप अपने टाइम में। मेजर साहब आप क्या समझते हैं, क्या वाकई इंडिया जो ब्लेम कर रहा है उसकी कोई हकीकत है या जस्ट एक वो इल्जाम है और ब्लेम कर रहे हैं वो? ये मेहर, अगर आपने समझना हो ना, तो
थोड़ा सा तहम्मुल से अगर सारे सुने तो मैं आपको ये कहूंगा कि 1979 में जो ईरान में इनकलाब आ गया था ना, इस्लामी इनकलाब, और वहां से शाह की हुकूमत खत्म हो गई, तो दुनिया हैरान रह गई कि ना CIA को पता चला, ना MI6 को पता चला, ना मोसाद को पता चला, ना किसी और को पता चला, और एक रात में वो वहां से गायब हो गई। तो इंडिया के लिए इतना बड़ा झटका था ये शेख हसीना के वहां से एग्जिट करना कि उनको अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। और आप ये तड़प और ये कशमकश और ये गुस्सा यहां पे, अभी ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं कि बांग्लादेश को सिर्फ ये खड़े होके गालियां नहीं दे रहे, बाकी जो आप कहेंगे ये करने के लिए तैयार हैं। मैंने ऐसा भी प्रोग्राम अटेंड किया है कि जिसमें मुझे इंडियन जो साहब थे उन्होंने 50 मिनट किसी को बात नहीं करने दी, उन्होंने बांग्लादेश को गालियां, गटर के कीड़े, जो आप कह सकते हैं वो कहा। विक्रम जी तो फिर बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं कि वो बड़े सलीके से, बड़े तहम्मुल से बात कर रहे हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश। जलाने की वीडियो या वो है, वो पुरानी वीडियो है। मैं ये भी मान सकता हूं, विक्रम जी सुने, मैं ये भी मान सकता हूं कि किसी हिंदू ने ही वो शायद साजिश कराई हो आग भड़काने के लिए। वो इसलिए कि गलत फहमियां पैदा करने के लिए। सबको पता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू, मुसलमान, सिख, मतलब इन सब के बीच आग भड़काना जो है वो बड़ा आसान है कि भाई इनकी इबादत गाहों के ऊपर हमले कर। लेकिन एक चीज जो बड़ी अफसोसनाक है वो ये है कि इंडिया में बांग्लादेश की एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वो इसलिए कि मेजर साहब आप एक मिनट, आप एम्बेसी को कह रहे हैं मेजर साहब, सॉरी, बट आप ये नहीं देख रहे कि जो उनके वहां पर परचम जलाया जा रहा है उनका रिएक्ट करना बनता है। आप इस चीज को नहीं नोटिस कर रहे, आप इस चीज को देख रहे हैं। आप वहां पर अगर हिंदुओं को देखें, एक इंसान की अगर मौत है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, इंसानियत सबसे पहले, मजहब सारे बाद में आए। आप इस चीज को आप डिफेंड कर रहे हैं कि ठीक है बांग्लादेश ने अगर मारा है किसी को वहां पर, चाहे वो हिंदू है चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे मुसलमान है। महर थोड़ा सा मैं ये कहूंगा, ये आप जो है ना एक जज्बाती सी बात करते हैं। जरा मुल्कों के लेवल पे जाके सोचिए, ये मस्जिदों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर या किसी भी इबादतगाह के ऊपर हमला हो जाना, मतलब उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन किसी की एम्बेसी के ऊपर हमला होना, ये हुकूमत की मंशा के बगैर हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको साफ बता रहा हूं कि किसी, सुन लीजिए, है ना, अभी मैं असल में, और दूसरा, बराए मेहरबानी ये ना कहें कि मैंने किसी हिंदू का कत्ल बांग्लादेश में या हिंदू की किसी के नुकसान को बांग्लादेश में जस्टिफाई करने की कोशिश की है। मैंने बिल्कुल ऐसा करने की कोशिश नहीं की। कोई हिंदू बेटा बेटी कहीं पे भी दुनिया के अंदर कोई भी उसके साथ ज्यादती करे, चाहे वो मुसलमान है चाहे कोई और है, भाई वो काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए बराए मेहरबानी मैंने जस्टिफाई नहीं किया। आप जरा थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप सवाल करते हैं लेकिन उसके बाद जरा तसल्ली से सुनिए तो सही ना। अगस्त के बाद यह मामला हुआ, इंडिया चौंक गया। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश की, इंडिया के लिए टैक्टिकल नहीं। टैक्टिकल का मतलब होता है कि जी 2 मील 4 मील। इंडिया के लिए अगले 100 साल के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंडिया ने बड़ी मेहनत की थी बांग्लादेश के ऊपर। बड़ी माजरत के साथ विक्रम साहब ने फिर 1971 का जिक्र किया, लेकिन अगर वो ये बात करते हैं तो फिर मुझे बड़ी खुशी है आज कि बांग्लादेश वहीं पे पहुंच गया जहां पे पाकिस्तान कहता था बांग्लादेश को कि यहां पे खड़े रहो। वो इसलिए कि हिंदू सोच में ये गुंजाइश मौजूद नहीं है। विक्रम साहब ने, मेरा ख्याल में कोई 10वें आदमी है जिनसे मैं ये सुन रहा हूं। ये जो हिंदुत्व राज की तरफ हैदर खान साहब इशारा कर रहे हैं, प्लीज समझिए कि ये 10वें आदमी हैं जिनसे मैं ये सुन रहा हूं कि जी हम बॉर्डर खोल देते हैं, आप ले जाए मुसलमान को। तो मुझे बड़ा कंसर्न है मेरा इंडिया के मुसलमानों के ऊपर कि ये लोग उनको धक्का देने के लिए तैयार हैं, और इसीलिए कभी आप छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते, आप जना कब्र पे फूल नहीं चढ़ा सकते। भाई मैं तो किसी तौर पे किसी हिंदू मंदिर को या किसी उसको मैं तो नहीं कहता कि जी उसके ऊपर करें। और फिर यहां पे जोरदार तरीके से ये लोग ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में 12% हिंदू थे, आज वो 1% है। मैंने 10 दफा क्लैरिफाई किया है कि 1951 में पाकिस्तान का पहला सेंसस हुआ था, वो गूगल पे भी मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है, उसमें देख लें। ये जो पाकिस्तान जिसमें मैं रहता हूं, इसमें हिंदुओं की आबादी 1.6% थी, और 2023 में वो आबादी बढ़ के 2.3% हो गई है। जो 12% का फिगर आप निकालते हैं,
वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं को मिला के बनता है। अब बांग्लादेश एक अलग मुल्क है, हमारा भाई है। तो मैं इसलिए ये कहूंगा। मेजर साहब मैं आपकी तरफ एक सवाल, मेरा आपकी तरफ, आप सिफारत खाने को आगे समझते हैं नहीं, बात करना ज्यादा? चाहता हूं। एक मिनट विक्रम, एक मिनट, आप ठीक, सिफारत ठीक। खाने को ज्यादा अहमियत देते हैं या किसी के मुल्क के परचम को ज्यादा अहमियत देते हैं? सिफारत खाना ज्यादा जरूरी है या किसी मुल्क का परचम ज्यादा जरूरी है सर? मैं ऐसे सवालों का क्या जवाब दूं कि आप आलू को बेहतर समझते हैं या टमाटर को बेहतर समझते हैं? दोनों अपनी नहीं जगह सर, पे आप अहम है। प्लीज सुनिए ना, अभी ज्यादा मेरे साथ अहम। सुनिए ना, अभी सुनिए ना, अभी सुनिए। जी जी। मुल्कों के जो परचम होते हैं मेहर साहब, वो फुटबॉल के ऊपर भी बने हुए होते हैं। मुल्कों के जो परचम होते हैं वो टी शर्ट्स पे भी बने होते हैं। लेकिन जो मुल्कों की एम्बेसी होती है वो उस मुल्क की सरजमीन होती है। सॉरी मेजर साहब, सॉरी मैंने कभी फुटबॉल के ऊपर नहीं देखा, मैंने कभी परचम नहीं देखा। सॉरी, मैं आपके साथ एग्री नहीं करूंगा। मैं हैरान हूं, आपने आपके कभी वर्ड क्रिकेट का मैच नहीं देखा? क्रिकेट के मैच में टी शर्टों के ऊपर आपने झंडे शर्ट नहीं पे होता है देखे? मेजर साहब, शर्ट पे होता है। क्या बात कर मेजर रहे हैं साहब शर्ट पे होता है, आप? किसी के परचम आप फुटबॉल पे नहीं होगा मेजर साहब, नहीं। फुटबॉल पे नहीं होगा, काइंडली माजरत, फुटबॉल पे यार होगा। अमेरिका विक्रम, आप मेहर क्यों ये साहब कहते हैं? सुन लेना, सुन ले, विक्रम, मैं आपको मेरी जी जी बात का जवाब देने देना। मेहर साहब, जी जी। अमेरिका में अमेरिका का झंडा चटियों के ऊपर भी है, ठीक है? आप क्या बात करते हैं कि जी मैंने कभी नहीं देखा? आप प्लीज गूगल कर लें, मेरे सामने बैठे हुए गूगल कर लें, वहां पे टोपियों पे, चिड़ियों पे, ये देखें इस तरह की बचगाना बातें। मैं माजरत के साथ कि जी तुमने ये देखें, प्लीज समझिए, सफारत खाना उस मुल्क की सरजमीन होती है मेहर भाई। उस सरजमीन के ऊपर अगर हमला हो जाए तो उस हुकूमत की नाकामी है, इंडियन हुकूमत की नाकामी है। अगर खुदा न खास्ता इंडिया की एम्बेसी के ऊपर पाकिस्तान में हमला हो जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत की नाकामी है, इंडिया की नाकामी नहीं है। क्योंकि वो यहाँ नाकामी है ना मेजर साहब, इसमें बांग्लादेश की नाकामी है मेजर साहब, इसमें बांग्लादेश की नाकामी है। इंडिया की नाकामी है भाई, इंडिया में हमला हुआ है बांग्लादेश के, बांग्लादेश में हमला हुआ है, बांग्लादेश के अंदर। विक्रम साहब आप क्यों बात करते हैं? विक्रम साहब आप क्यों कहते हैं कि मुसलमानों को बॉर्डर खोल के ले जाए? मुझे 2 मिनट, जी जी, मुझे 2 मिनट का वक्त दो, 2 मिनट दो मुझे। मेजर साहब ने अभी कहा, एक मिनट, हैदर खान साहब आपकी तरफ आता हूं मैं, हैदर खान साहब आपकी तरफ मैं आता हूं। विक्रम साहब आप ये क्यों बात, हैदर साहब मैं आता हूं आपकी तरफ आता हूँ। हैदर साहब, विक्रम साहब आप क्यों ये बात करते हैं कि मुसलमान हम मुसलमानों को, मुसलमान नहीं है आप, इंडियन मुसलमान नहीं है। तनवीर 2 मिनट दो मुझे मेजर साहब को एक जवाब देना है। मेजर साहब ने कहा कि मैं 50वां ऐसा इंसान हूं कि जो ये चाहता है बॉर्डर खोल लो, मुसलमानों को देके दो। तो भाई मैं फख्र से कहता हूं, जो अब्दुल कलाम को मानेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं, जो अब्दुल हामिद को मानेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं, जो बुरहान वानी को मानेगा मैं उसके साथ खड़ा नहीं हूं। जो मुसलमान पक्का अपने ईमान से है, जो अब्दुल कलाम के साथ खड़ा है, जो अब्दुल हामिद के साथ खड़ा है, उसके साथ हर एक हिंदू का बच्चा, हर एक हिंदू की फैमिली खड़ी है। तो आप ये यहाँ पे मजहब का ना रहिए। हम भी मुसलमानों में, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, मुसलमानों में 2 फिरके हैं। जो एक इस्लाम का, एक अल्लाह का इस्लाम चलता है, एक मुल्ला का इस्लाम चलता है। हम मुल्ला के इस्लाम के साथ कतई खड़े नहीं हो सकते। हम खड़े होंगे तो अल्लाह के इस्लाम के साथ खड़े होंगे। ठीक है विक्रम साहब, हैदर साहब आपके बांग्लादेश के अंदर, हैदर साहब आपकी तरफ आ रहा हूं, आपकी तरफ, आपके बांग्लादेश के अंदर इनकलाब जब आया, पूरी दुनिया ने यह देखा कि इंडिया का जो सिफारत खाना था वहां पर हमला हुआ, वहां के सिफारती अमले को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। आखिर इस हद तक आपकी नाकामी नहीं, इनकलाब आपने अपने मुल्क की हद तक लाना था, अपनी सियासी जमातों की हद तक लाना था। आपने अपने पड़ोसी मुल्क के साथ जो उनका सिफारत खाना है वहां पर आप घुस गए। बीबीसी में इस चीज की खबर चलाई गई कि आपकी ये बहुत बड़ी नाकामी नहीं है कि आप इंडिया के सिफारत खाने को आप सिक्योरिटी प्रोटेक्ट नहीं कर सके, नहीं दे सके आप सिक्योरिटी? भाई आपको थोड़ा गलत फहमी है। इंडिया का सिफारत खाना पे बांग्लादेशी कोई पीपल अटैक नहीं किया है, ये बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन इंडिया का जो अगरतला में बांग्लादेशी एम्बासी पे अटैक हुआ, ये जो अटैक हुआ उसका क्या भाई इंडियन गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया वहां पर? इंडियन गवर्नमेंट हेल्पलेस किया है। इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेशी एम्बासी को प्रोटेक्ट करने चाहा था लेकिन प्रोटेक्ट नहीं किया। वहां पर जो हुआ, हमारा फ्लैग को जलाया, इंडियन बांग्लादेशी एम्बासी को
भांग बांग्लादेशी एम्बेसी में जो ऑफिसर था उसके ऊपर अटैक हुआ। तो एक ऐसा फ्रेंडशिप है भाई, एक ऐसा फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप 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 बोल बोल के मुंह में धुआं उड़ा दे रहा है, मुंह में स्मोक आ जाता है इंडियन गवर्नमेंट तरफ। लेकिन हैदर जो खान साहब हरकत हो रहा है वो तो बहुत गलत है कहते हैं कि भाई। भाई हमारी बिजली वाले पैसे दे दो, हम जो आपको अभी उन्होंने 100 करोड़ दिया है वो ये कह रहे हैं हमें वापस बिजली कर वाले दो। पैसे फिर आप क्यों बिजली आप उनके वाले बगैर अगर रह पैसे सकते हैं जो तो आप क्यों मुलाकात कर गवर्नमेंट रहे हैं अगर? डील हुआ था, अरे वो छोड़ दो, हमारे लिए सुन लो, अरे छोड़ दो, हमने चिल्लर में दे दिए, चिल्लर में दे दिए हमको, बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए चिल्लर दे वो। विक्रम, रणवीर भाई हैदर साहब को बात करने पॉइंट दो। ऑफ व्यू आपको जी जी सुनना पड़ेगा। जो बिजली वाला डील हुआ था पिछले गवर्नमेंट से हुआ था, तो पिछले गवर्नमेंट तो चला गया, लेकिन इस गवर्नमेंट को तो थोड़ा वक्त देना चाहिए। और अंबानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अंबानी का इंडियन पीपल से क्या क्या प्रॉब्लम है भाई? अंबानी का पैसा इंडियन पीपल क्यों हमसे मांग रहा है? अंबानी को मांगना चाहिए, अंडानी इंडियन गवर्नमेंट क्यों अंडानी मांग रहा कहाँ है है? भाई? अंडानी आपका जब अंबानी मुआहदा का हुआ कोई था, जब पैसा आपका नहीं है मुआहदा भाई, हुआ था, छोड़ो एक तो, मिनट अदानी का पैसा विक्रम, है, आपकी तरफ आपको आता हूँ, अंबानी और विक्रम आपकी तरफ आता हूँ, अदर ओके ओके, विक्रम लेट मैं मी आपकी तरफ करेक्ट। आता हूँ। तो अदानी को हैदर मांगना साहब, चाहिए, हैदर साहब इससे अडानी गवर्नमेंट कौन तो है? नहीं। अडानी कौन है? हैदर साहब, ठीक है। हैदर साहब अंडानी कौन है? अंडानी कौन है? इंडियन है। जब ये मुआहिदा हुआ उस वक्त शेख हसीना वाजिद और उस वक्त की जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो साथ बैठे थे। ये एक गवर्नमेंट लेवल का भी मुआहिदा हुआ था, प्राइवेट सेक्टर का। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, प्राइवेट सेक्टर का मुआहिदा हुआ था। नहीं सर, मेरी बात, हैदर खान साहब मेरी बात सुने, प्राइवेट सेक्टर का मुआहिदा जरूर हुआ था, लेकिन उनमें दोनों मुल्क की गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। आप अब ये कहें कि शेख हसीना वाजिद के जो पैसे हैं शेख हसीना वाजिद ही अदा करेगी अगर उसकी कोई प्रॉब्लम थी, तो भाई शेख हसीना वाजिद भाई बांग्लादेश को एक छोड़ बात के तो गई सुन, है, तो अब ये क्या एक कह बात रहे हैं सुन आप? लो, अदानी का फ्रेंड है मोदी। हाँ लेट मी से, बोलो, हाँ अदानी का फ्रेंड है मोदी। हाँ तो बोलो, वो मैं मोदी सुन का रहा हूँ। पैसा, आई थिंक मोदी का पैसा जरूर वहां पर है, इसलिए गवर्नमेंट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और एक मजा का बात मैं बताना चाह रहा हूँ। हम बंगाली लोग बांग्लादेशी बिजली का जो पैसा पर मंथ हम पेमेंट कर देता है, लेकिन जो गवर्नमेंट था करप्टेड गवर्नमेंट, वो अंबानी का पैसा, अदानी का पैसा नहीं दिया। तो इसमें बांग्लादेशी पीपल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंडियन गवर्नमेंट का और एक फेलर ये है जो राइट हाँ, टाइम पे नहीं, आपके प्राइम बांग्लादेश से पैसे मिनिस्टर मोहम्मद यूनिस का जेब से पैसे देने वाले, पैसा देंगे तो बंगाली विक्रम, देंगे ना, टैक्स से देंगे। और विक्रम आपके आप उनकी आपकी प्राइम मिनिस्टर बात साबित इंटरनेशनल करो। कोर्ट में गए अदानी साहब के खिलाफ, तो ये बात आप करना छोड़ दो, विक्रम भाई, आप पैसा दे दो और एक बिजली मिनट, कहीं और से दे दो। अरे यहाँ तक आपने रशिया को नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, रशिया ने सुनना पड़ेगा। हमारे हमारे कहने पे रशिया ने आपके यहाँ पे पावर प्लांट लगाया था। और आपने क्या किया, वहां के इंजीनियर को आपने वहां पे धमकाया, वहां से आपने फिरौती मांगी, हाँ उसका मर्डर कर लिया। अरे बिजली बिजली बनाने की औकात नहीं है आपके पास, बिजली तो छोड़ो, बरसात से बचने की औकात नहीं है, और आप हमसे बात कर रहे हो। ठीक है विक्रम, आप उनकी शेख हसीना वाजिद वापस कर दे, वो आपको पैसे दे देती, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप शेख अरे नहीं करेंगे, शेख हसीना वाजिद भी नहीं करेंगे, पहले आपके वहां पे फिर इलेक्शन करवा लो, इलेक्शन करवा लो ना। मोहम्मद यूनिस को अगर एक सीट भी मिल गई तो मैं आपके चैनल पे दोबारा कभी नहीं आऊंगा। एक सीट मिल गई ना मोहम्मद यूनिस को तो मैं आपके चैनल पे दोबारा कभी नहीं आऊंगा। करवा लो इलेक्शन। कितने 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 सीट मिल गए मोहम्मद यूनिस को, देख लेंगे। मेरा 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 हाँ? सवाल है अरे बरसात की बचने की हैसियत नहीं है, आप जाते हो इंटरनेशनल कोर्ट के, आप इंटरनेशनल कोर्ट में गए हो, अदानी का पैसा देने से बच रहे हो। यहाँ तक कि जो रशिया ने हमारे कहने पे पावर प्लांट लगाया, वहां पे भी आप पैसा इकट्ठा करने की सोच रहे हो। अरे क्या है आपके पास? हाँ, बरसात से तो बच नहीं सकते, खाने पीने तो है नहीं कुछ, और हमको आके दिखा रहे हो। अभी तक हम सोच रहे जान दो, हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, जिस दिन हम हमारा बच्चा छोड़ देंगे ना, उस दिन आप कहीं के नहीं रहोगे। विक्रम, आप इनकी शेख हसीना वाजिद वापस कर दे, आप पैसे का मुतालबा पूरा करें, जो आपके पास पैसा है वो आप उनसे वसूल करें। आप शेख हसीना वाजिद तो वापस दे, जिससे पैसे देने वो तो आपके पास इंडिया में बैठी हुई है, तो उसको वापस भेजे, डॉक्टर यूनुस के तमाम के हवाले करो। सुनो 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 सुनो, हमारे यहाँ पे पटना बिहार में खान सर है,
मैं हैदर साहब से बोलता हूँ, मैं आपकी फीस भरता हूँ, आप जियो पॉलिटिक्स वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपकी फीस भरता हूँ। भाई शेख हसीना ने कौन से पैसे देने हैं? वो डेमोक्रेटिक वहां पे चुन के आई हुई प्राइम मिनिस्टर है। पैसे देने हैं तो आपके आपके लोगों ने देने हैं, वहां के आपके लोगों के इनकम टैक्स से देने, टैक्स से पैसे देंगे आप बांग्लादेश। शेख हसीना ने कोई पैसे नहीं देने थे। वहां पे उन्होंने मुआयदा किया, कब मुआयदा किया? वो जहाँ पे वहां पे प्राइम मिनिस्टर थी। हैदर खान साहब, मेरे तरफ से एक ऑफर है, हमारे जो बिहार के खान सर है, मैं उनसे आज बात कर लेता हूँ, आपके एक एडमिशन कर लेता हूँ, आप वहां पे जियो पॉलिटिक्स सीख लो। जी मेजर साहब आपकी तरफ आऊंगा। मेजर साहब आपके ख्याल में, मेजर साहब आपके ख्याल में ये जो जब एक कोई हुकूमत अपने 5 साल पूरे करती है या इनकलाब आ जाता है, या वैसे ही उसको जो असेंबली के अंदर कानून होता है वो हट जाती है, नई वजीर आजम आता है, कोई नए मुल्क का सरबराह आता है, वो पैसे पुराने वजीर आजम ने या पुराने मुल्क के सरबराह ने देने होते हैं, जो उस वक्त या फिर जो उस वक्त मुल्क को लीड कर रहा होता है उसने पैसे अदा करने होते हैं। अच्छा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2 बातें करूंगा। एक, मेहर साहब आप प्लीज जाके चेक कर लीजिएगा, बांग्लादेश, और सुना करें, बांग्लादेश की एम्बेसी के ऊपर इंडिया में हमला हुआ है। इंडिया की एम्बेसी के ऊपर बांग्लादेश में कोई हमला नहीं हुआ। जोर सारा लगाया जा रहा है बांग्लादेश को डराने का, बांग्लादेश को लिटाने का। और ये जो कह रहे हैं कि शेख हसीना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थी, शेख हसीना ने अपना गड़ा खुद खोदा। उन्होंने पूरी की पूरी ऑपोजिशन को, जमात इस्लामी को, खालदा जिया साहिबा को, हर बंदे को उन्होंने जेल में डाला। वो एक डिक्टेटर बनी हुई थी। उन्होंने इतना जुल्म किया कि बंगालियों ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया। अब आप भले उसको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कहते रहे, वो इसलिए कि वो बिल्कुल आपकी बात विक्रम मेजर साहब का वक्त है। विक्रम मेजर साहब का वक्त है। मेजर साहब, मैं आपकी बात काटता हूँ, मुझे इस बात का, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे कुछ आइडिया नहीं है ना, मैं जियो पॉलिटिकल नहीं, एक मिनट तनवीर, मुझे एक मिनट मेजर साहब से एक सवाल करने दीजिए। सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं जियो पॉलिटिकल कुछ नहीं जानता। आप बोल रहे खालिया जिहाद को अरेस्ट किया था, तो भाई वो बाहर क्यों चली गई? लंदन क्यों भाग गई? रुकना था वहां पे, इलेक्शन करवा ली थी, चुन के आती, वो आगे खड़ा होती, भागती क्यों गई? मैं जवाब देता हूँ ना जी, मैं जवाब देता हूँ। अगरचे ये मुझे भाई साहब का हैदर साहब, मेजर साहब का वक्त है। मेजर साहब आप फरमाएं। मेजर साहब आप फरमाएं। पॉलिटिकल मेजर पार्टी का चेयरपर्सन, वो इतना डेमोक्रेटिक लेडी है, उसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी अवार्ड मिला। तो आप कहता है आपका पॉइंट आ गया। हैदर साहब आपका पॉइंट भाई, अंदर भाई आंसर करने दो भाई। जी नहीं, मेजर साहब का वक्त, मेजर साहब आपके पास आता हूँ। हैदर साहब आपके पास आता हूँ। मेजर साहब आप फरमाएं, विक्रम ने सवाल किया, आप क्या कहना? अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, ये जो इन्होंने कहा कि जी वो लंदन क्यों चली गई, तो भाई उनका हक है, वो जेल थी, बाहर निकली, लंदन गई हैं इलाज कराने, लंदन गई हैं सेटल होने, लंदन गई हैं, या वापस आएंगी नहीं आएंगी, ये उनका फैसला है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि शेख हसीना ने जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए थे बांग्लादेश में, और वो एक आमिराना तर्ज अमल पे चल रही थी। और यहां पे मैं तीनों को बता दूं, इंडियन भाई को भी, बंगाली भाई को भी, और पाकिस्तानी भाई को भी, कि हिंदुस्तान में अंग्रेज से आजादी का सेहरा बंगालियों के सर जाता है। बंगाली सियासी तौर पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बाशऊर कौम है, ये आप सारे याद रखें। अब देखें जी, बांग्लादेश की एम्बेसी के ऊपर इंडिया में हमला हुआ, कतन नहीं होना चाहिए था। नंबर 2, इन्होंने कहा डॉक्टर यूनुस कोई एक इलेक्शन जीत के दिखा दें। मैं कहता हूं कि वो इलेक्शन जीते या ना जीते, बांग्लादेश इस टाइम पे एक इमरजेंसी हालात से गुजर रहा है। उनके नौजवान बच्चों ने ऐसे बहादुरी के साथ अपने जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया है कि मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को सलाम करना चाहिए बांग्लादेश की बहादुर यूथ को, बहादुर नौजवानों को, कि उन्होंने अपनी किस्मत अपने हाथ में ली। अब ऐसे में उनके आर्मी चीफ ने एक इंटरिम सेटअप बिठाया हुआ है, और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि मुझे जाती तौर पे
विक्रम साहब कह रहे थे जियो पॉलिटिक्स का मालूम नहीं है, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अगर इंडिया इस सारे मामले को जरा बेहतर तरीके से देखता तो हालात बहुत बेहतर होते। लेकिन इंडिया बड़ी माजरत के साथ जिस तरह कहते हैं कि ये मुसलमान सारे यहां से बाहर निकल जाएं, बिल्कुल इसी तरीके से वो बांग्लादेश को ऐसे समझते हैं कि भाई आप तो हमारे पांव मैंने सारे मुसलमान नहीं बोले सर, मेरी मेरी बात सुन ले, मैंने सारे मुसलमान नहीं बोले। जो अब्दुल कलाम को मानेगा, जो अब्दुल हामिद को मारेगा वो मेरा भाई है, जो अब्दुल कसाब को मानेगा वो हमारा भाई नहीं है। वो विक्रम साहब आपकी तशरीह है ना जी, वो आपकी तशरीह है, वो मुसलमान की मेरी तशरीह नहीं है। अब सुने, अब यह है कि डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश में जिस दिन उन्होंने कदम रखा है, वो बंगाली के जो किसी फौज की, किसी दुनिया की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो सारे बंगाली डॉक्टर यूनुस के नाम पे इत्तेफाक कर गए। तो भाई अब आपके लिए इलेक्शन हो या ना हो, चाइना में इलेक्शन है या नहीं है, हर मुल्क का अपना समाज है। दूसरा कोई मुल्क क्या हैसियत रखता है कि वो पूछे कि पाकिस्तान में कौन सा निजाम होना चाहिए या बांग्लादेश में कौन सा निजाम होना चाहिए। सच्ची बात यह है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में अब सवाल मेहर साहब आपका यह होना चाहिए था कि इंडिया इतना परेशान क्यों है। तो मैं आपको, अभी प्रोग्राम खत्म होने वाला है, मैं आपको बताता हूं कि परेशान क्यों है। इंडिया में ये जो मणिपुर में, नागालैंड में आप परचम जलाने का मुझे बड़ा वो दे रहे थे, पूछे वहां पे इंडिया का परचम कौन जला रहा है, वहां पे आजादी की तहरीकें कौन लड़ रहा है। और वो मुर्गे की एक गर्दन होती है, ठीक है, आप उधर गर्दन से पकड़ लें, आप जरा चेक करें कि चिकन नेक क्या है, आप चेक करें कि सिलीगुड़ी क्या है, आप चेक करें कि बांग्लादेश के डॉक्टर यूनुस ने एक जुमला बोला है, एक जुमला, वन सेंटेंस उन्होंने बोला है कि जी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जो है वो बांग्लादेश से लॉक्ड है और चाइना को रास्ता चाहिए बे ऑफ बंगाल का, तो हम देने के लिए तैयार हैं। वो 14 मील के ऊपर चाइना है, बांग्लादेश है, और ये रास्ता, और चाइना ने कहा है कि 2 साल में मैं ऐसा शानदार अस्पताल बनाऊंगा ढाका के अंदर कि आपको कहीं वीजे लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर यूनुस क्यों ना जाए फिर चाइना? डॉक्टर यूनुस यहाँ पे ये बिजली के बिल गंवा रहे हैं बार बार। आपकी चाइना नहीं, चाइना जाए, अमेरिका जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तनवीर मुझे 2 मिनट का मौका दो। अभी मेरे साहब ने कहा चिकन नेक की बात कर रहे हैं, तो सर जी जी मेरी बात सुन लो सर, मैंने आपकी बात तो सुन ली, चिकन नेक की बात कर ली। तो सर आपके नॉलेज के लिए मैं एक बात करता हूँ, सुनने दे, एक दूसरे को सुन के बात करेंगे। हेलो, हाँ सर, अभी मैं बात कर लूँ, मेरी 2 मिनट की बात कर ले, आप चिकन नेक की बात कर ले, चलो ठीक है, चिकन नेक की बात कर ले भाई। जिनकी बरसात से बचने की हैसियत नहीं है, वो चिकन नेक का हमको धमकी देंगे? अभी प्रोग्राम नहीं चलेगा। मुझे 2 मिनट का मौका बात कर, आपसे मिलता टाइम आपका। नहीं, मुझे मौका दो। मैं मेजर साहब को जवाब देना चाहता हूँ। चिकन नेक की बात कर रहे हो भाई, जिनकी नहीं मेजर साहब, जिनकी बरसात से बचने की हैसियत नहीं है, वो हमको चिकन नेक का हाथ दिखाएंगे। अरे चिकन नेक तोड़ना चाहते हो तो लो, चाइना से मिलकर सी पैक बनवाना चाहते हो बनवा लो, तो आपको दूसरा भी ये मालूम होगा, दूसरा चिकन नेक हमारे भी कब्जे में है, वहां पे हमको 10 मिनट लगेंगे। या अभी हैदर खान से पूछ लो तो 1947 में जो आपका, हाँ, जो वहां पे जो ये लोग है चिड़गांव के जो लोग हैं, वहां पे लोग अभी भी क्या मांग कर रहे हैं? हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, त्रिपुरा के अपना मानते हैं। वहां तो कुछ लोग ऐसे हैं जो त्रिपुरा है, गोवा है, तो ये लोग आज भी इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था मेरे भाई और बहनों बलूचिस्तान में, तो वहां पे आज बलूचिस्तान देख रहे हो आप, तो वहीं पे यहाँ होगा, हमको 10 मिनट लग जाएंगे। सिर्फ मोदी साहब ने यही बोलना है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो चिकन नेक की धमकी हमको ना दो। चिकन नेक हम बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, जिनकी बरसात में बचने की हैसियत नहीं है वो हमको डर दिखाएंगे। अरे बरसात से बच लो, बहुत हो गए। आपका पॉइंट आ गया विक्रम साहब, आपका पॉइंट आ गया विक्रम भाई, आपका पॉइंट आ गया। साहब एक मिनट सुने, मेजर साहब को टाइम दे। जी मैं एक सवाल ऐड कर दूं साथ में, आप जवाब दे दें। मेजर साहब आप जवाब दीजिएगा, मैं एक सवाल सिर्फ ऐड कर लूं। जी, फिर उसके बाद बेशक आप हैदर को दे दें। नहीं, आपको मैं एक सवाल ऐड कर दूं। नहीं, हमारे बलोचिस्तान का बात हुई है, पाकिस्तान की, मैं एक सवाल ऐड कर दूं। वो कह रहे हैं कि भाई बलोचिस्तान के बहन भाइयों को नरेंद्र मोदी पैगाम दे रहे हैं
तो आप क्या कहना चाहेंगे, बलूचिस्तान के अंदर जो जुल्म हो रहा है, सुन रहे हैं? क्या हम बार बार रॉ को अटैक करते हैं? मेरी बात सुनिए, हम बार बार रॉ को अटैक करते हैं, आया कि अब जो मणिपुर के अंदर हो रहा है, तो ये इसमें आईएसआई या हमारी एजेंसियां इन्वॉल्व तो नहीं है इसके अंदर? सुन लेना जी मेजर साहब। अभी सुन ले। बार बार बरसात का जिक्र कर रहे हैं। बांग्लादेश में बरसात आज पहली दफा नहीं आएगी। बांग्लादेश हजारों साल से इस बरसात का मुकाबला कर रहे हैं। सर मेरी बात सुनो, बांग्लादेश में पहली दफा बरसात नहीं आई है। पहली दफा बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर डर के हमारे प्राइम मिनिस्टर के पैर छूने आई है। उनसे कोई लेना देना नहीं था मोहम्मद यूनुस साहब से। उनको प्राइम मिनिस्टर से मिलने का सिर्फ एक और एक 2 महीने बाद बहुत आप बात करें इतना जलन किया है भाई। मेजर साहब, आप बात करें, मैंने म्यूट कर दिया विक्रम को, आप बात करें। विक्रम साहब को बोलने दें। नहीं कोई बात नहीं, उनका माइक बंद ना करें, उनको बोलने दें। नहीं आप बात करें मेजर साहब, वो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके ख्याल में रॉ अगर इन्वॉल्व है बलूचिस्तान के अंदर बीएलए के मामलात के अंदर, या फिर हमारे मुल्क की इदारे, हमारे मुल्क की जो एजेंसी है आईएसआई का नाम लिया जाता है, हम कश्मीर के ऊपर भी, हमने कश्मीर के ऊपर भी अभी आपने ये सवाल पहले कर लिया, मैं आपको जवाब देता हूँ। जी 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 जी, कश्मीर, मेरा सवाल कंप्लीट होने दें। बलूचिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हमने सपोर्ट किया मुजाहिदीन को, हमने सपोर्ट किया, हमने अगर अभी बांग्लादेश के हालात इंडिया के साथ खराब है, हमने उधर भी उनको सपोर्ट कर रहे, हमने हाफिज सईद के साथ भी हमने सपोर्ट किया। आप नहीं समझ रहे कि अगर हमने इनसे ताल्लुकात बेहतर करने हैं, तो आज मणिपुर के अंदर हो रहा है, तो अगर वो नाम लगा दे आईएसआई का, हमारी एजेंसियों का, तो हमारे पास क्या जवाब बच जाएगा? वो तो इल्जाम लगाएंगे, तो हम भी सीधा राव के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, इंडिया वाले कहते हैं आपके आईएसआई कर रहे हैं। जी मेजर साहब। मेहर साहब, एक तो यह है कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सुनी सुनाई बात मिनिस्टर उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। अच्छा, सुनी सुनाई बातों पे ना जाया करें। सुन लीजिए, एक तो सुनी सुनाई बातों पे ना जाया करें। इस प्रोग्राम का आगाज इससे हुआ था कि जी वो डरे हुए थे, वो घबराए हुए थे, वो नीचे गिरने वाले थे, फिर कोई जूतियां दिखा रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब सुन लें, बलोचिस्तान में कुलभूषण यादव पकड़ा गया है, इनकी इंडियन नेवी का ऑफिसर है, उसने हर बात मानी है कि मैं बलोचिस्तान में क्या कर रहा हूं। मुझे मणिपुर में कोई ऐसा, तो इंटरनेशनल कोर्ट में साबित क्यों नहीं कर पाए? इंटरनेशनल कोर्ट से सजा क्यों नहीं दे पाए आज तक आप? विक्रम अभी मेजर साहब का टाइम है, आप बाद में रिएक्ट करिएगा। मेजर साहब आपका टाइम है जी, 1 मिनट आपके पास है। मेजर साहब आप करें, इस पे बात करें। मैं ये बात कर रहा हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट में इनको सारा पता है कि क्या हुआ है, लेकिन सुन लीजिए, उनकी फैमिली इंडिया से आई, उनसे मिल गई, सब कुछ हो गया। बरसात बांग्लादेश ने हजारों साल से भुगती है, वो उस बरसात का, बल्कि सबसे तगड़े मॉनसून का मुकाबला करने वाले ये बांग्लादेश वाले हैं, तो उनको बरसात की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन ये मणिपुर, नागालैंड, मिर्जापुर, ये आसाम, वहां पे मैंने तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं लगाया कि जिसके तहत आप बगैर वारंट के घुसना, गिरफ्तार करना दूर की बात है। मेहर साहब, आप गोली मार सकते हैं, किसी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं होंगे। बलूचिस्तान में किसी को यह इजाजत है? तो आप कहां किससे कंपेयर कर रहे हैं? अभी सुन लीजिए विक्रम साहब, मैं बात पूरी कर लूं। तो बलूचिस्तान में जो इशू है वो बहुत छोटा सा इशू है, और आज इन्हीं के एक जनरल साहब की आप वीडियो देख लें, कहेंगे तो मैं प्रोग्राम के बाद भेज दूंगा। वो जनरल साहब कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान की बहुत छोटी आबादी है, बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, वो बहुत छोटा सा मामला है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। साहब, मैं आपके मैं माजरत के साथ में अफसोस है आपके, मुझे इस बात के ऊपर, आप बलूचिस्तान के मसले को छोटा सा मसला कह रहे, जहां पर सैकड़ों जाने जाया हो चुकी है। मेहर साहब, आपकी मेहर साहब, मैं आपसे वो छोटा मसला समझते, एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल, उधर कितने लोग मर रहे, आप कह रहे हैं छोटा सा मसला है। मेहर साहब, मैं आपको बड़े अदब से, मेरा ख्याल में मैं आपसे बड़ा हूं, रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये जो एकदम से मेरे बारे में सारा कुछ तय कर देते हैं, इतना तो मेरी बीवी मेरे बारे में नहीं तय करती। मैंने कब कहा कि बलूचिस्तान छोटा सा मसला है? आप सर अभी फरमा रहे हैं, सर अभी फरमा रहे हैं आप। हजूर, मैं ये कह रहा हूँ बलूचिस्तान का छोटा सा मसला है सर। जी सर। हजूर, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का जो इसका मसला है, उसकी बनिस्बत बलूचिस्तान एक छोटा सा इलाकाई, मतलब द क्वांटम ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी स्मॉल व्हेन यू कंपेयर इट टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, व्हेन यू कंपेयर इट टू बांग्लादेश फॉर इंडिया। तो अभी आप एक बंदा के, एक सुन लें, अभी एक बंदे की सड़क पे लड़ाई हो जाए,
आप मुझे कि मैं कहूं कि यार वो एक छोटा मसला है, इस टाइम पे बांग्लादेश का और इंडिया का बड़ा मसला है, आपके मेजर साहब आपने तो कह दिया कि इस बंदे को पिटाई होगी, इसका कोई मसला ही कोई नहीं है। तो नौजवान आदमी आप माशाल्लाह बड़े क्रिस्मेटिक हैं, एनर्जेटिक हैं, बड़े क्या कहते हैं उसको, क्रिस्प सवाल पूछते हैं, लेकिन इसमें यह है कि मेरी उस ओपिनियन देने का यह मतलब नहीं है। नंबर 2 कि देखें ये जो बांग्लादेश का इशू है, इसमें जो असल तकलीफ है वो ये है कि अगर आप इंडिया का नक्शा देखें, नेक्स्ट टाइम मे बी इस पे हम प्रोग्राम कर लेंगे, तो क्या ये पूरा हमारा 1971 में क्या मसला हुआ था, बांग्लादेश मशरिक में था, हम मगरिब में थे, बीच में इंडिया था, तो उसने वसवसे डाले, सब कुछ किया, मतलब वो हुआ, वो अब 50 साल गुजर गए उस बात को। लेकिन अब इंडिया का क्या मसला है कि बांग्लादेश में जो हुआ है ना महर, इंडियंस को नींद नहीं आ रही, उनसे उन्होंने पांव पड़े हैं, वो कहते हैं ना कि जी जूती के बराबर नहीं है डॉक्टर यूनस। अब विक्रम चला गया, अब देखिए अब विक्रम चला गया, विक्रम चले गए। मैं सुन ले, मैं एक बात कर लूं जी, प्लीज थोड़ा सा अखबार को पढ़ें, थोड़ा सा मालूमात लें। एक जहाज गया है पाकिस्तान से चिटागोंग 50 साल के बाद, एक बहरी जहाज गया है, और वो जब गया है इंडियन मीडिया रोज चीख रहा है कि जी वो आईएसआई का असला, वो चीनी असला, वो ये वो मैंने एक जहाज से आपका पेशाब निकल गया। तो मैं देखें अभी ठीक है, वो आप कह रहे हैं विक्रम साहब नहीं है, लेकिन मैं ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये बातें ऑन द रिकॉर्ड हैं। ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि डॉक्टर यूनस के चाइना जाने से पहले इंडिया ने पूरी कोशिश की कि डॉक्टर यूनस पहले इंडिया आए, वो नहीं गए। उन्होंने बड़ी बहादुरी और बड़ी हिम्मत दिखाई। समझने की कोशिश कीजिए, बांग्लादेश के तीनों तरफ इंडिया है और एक तरफ जो है बहरा बंगाल है। क्यों खुश हो रहे हम? हमारी देखिए 1947 के बाद कभी इंडिया के साथ हमारी नहीं बनी, कभी ताल्लुकात 6 महीने हुए, कभी 1 महीना बेहतर हुए, फिर हमारे ताल्लुकात खराब। 1971 के बाद तो बिल्कुल हमारे ताल्लुकात खराब। अब जब बांग्लादेश का मसला है तो इसमें हम क्यों इतने खुश हो रहे हैं? हम अब क्यों हाथ बढ़ा रहे हैं? हमने 50 साल पहले क्यों नहीं हाथ उनकी तरफ बढ़ाया? उसके बाद हम 71 के बाद 80 में, 85 में, 90 में, सन 2000 में, 10 में हम तब इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ना सर। अब जब इंडिया इनके खिलाफ हो गया, अब हम इनके साथ हो रहे हैं, यानी कि आप मुझे आप प्लीज इतनी हतमी बातें ना किया कीजिए, प्लीज समझिए। 1971 में इतने यार सुने तो सही ना, अभी आप जवाब देने के बाद फिर मुक्के मारने पे आ जाते हैं। और भाई 1971 के बाद सबसे पहले पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था। आप क्या बात करते हैं? पाकिस्तान ने तो इतना जो गलतियां हुई, अभी सुन लेना, अभी सुन ले प्लीज, बड़े मेहरबानी। आपने 50 साल की से जरूरत दे दी खामखा, इसलिए कि आप जज्बात में आके बात करके, प्लीज सुने जी। 50 साल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ ऐसी जबरदस्त मेहनत की है कि आज उसका नतीजा आप यहां पे देख रहे हैं। और आप क्या कहते हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तानी एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं, बावजूद इसके कितनी कत्लो गारत और ये सब कुछ हुआ। नंबर 2, आपने ये इंडियन फिगर सुने में है कि जी 93,000 ये हो गए, फलां हो गए, फलां। अभी की बात करें ना, अभिनंदन नहीं यहाँ पे सैर करके गया अभी यहां से पाकिस्तान से, कुलभूषण यादव हमने नहीं पकड़ के इनको दिया कि जी हमारे पास है। तो आप क्या बात करते हैं? इंडिया का मसला समझे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हैदर ने भी बोलना है, आरएसएस को पढ़ें। आरएसएस ये संघ परिवार हिंदुत्व राज, हर हिंदू, मैं तो ये इन प्रोग्रामों में अब आना शुरू हुआ हूं, हर हिंदू चीख चीख के कहता है कि ले जाओ अपने मुसलमानों को, और जब फिर फंसते हैं तो कहते हैं अल्लाह का मुसलमान या अल्लाह का मुसलमान। बांग्लादेश का पानी रोका हुआ इंडिया ने, ठीक, इनका नॉर्थ जो है वो मतलब भूखा लगा हो गया है। जब बारिशें ज्यादा होती है ना महर, तो वो पानी खोल देते हैं ताकि बांग्लादेश में फ्लड आए, और जब बारिशें कम होती हैं तो पानी रोक देते हैं। तो बांग्लादेश क्या करता? बांग्लादेश तो अपनी जान बचाने। आपने ही कहा, आपने कुछ देर पहले आपने यही कहा कि 50 साल के बाद एक जहाज गया। आपने, मैं आपकी तरफ हैदर साहब, मैंने कहा ना कि मेरी बेगम से ज्यादा आप, मेरी बेगम से ज्यादा आपने कहा, और भाई आपने कहा नहीं सर, आपने कहा, मैंने कहा 50 साल के बाद एक जहाज गया, एक जहाज गया। तो 50 साल में यही कर रहा हूं कि हम क्यों नहीं बेहतर ताल्लुकात कर पाए। रीजन क्या थी कि अब जब इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हुए तो हम फिर बेहतर। महर सुने, आप सुने, अभी आपने ये सवाल किया है, मैं हैदर को जवाब देने देता हूं। मैं आपको बेटा एक इसमें समझाता हूं जुमले में। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो पाकिस्तान एक नया मुल्क था, लोगों ने शर्तें लगाई हुई थी कि 10 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। इसी तरह बांग्लादेश जब अलहदा हुआ तो बांग्लादेश अलहदा नहीं होना चाहता था, लेकिन वो एक
हो गया हादसा, उसके बाद बांग्लादेश ने अपने कदमों पे खड़ा होना था। तीनों तरफ से इंडिया है भाई, बांग्लादेश बहुत छोटा है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बातचीत, नेचुरल इल्हाक कहते हैं इसको मेहर, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है वो नेचुरल इल्हाक है, ये अननेचुरल इल्हाक था कि जो इंडिया के साथ था। हैदर भाई अब क्यों आपको हमारी याद सता रही है? हैदर साहब आपकी तरफ से आ रहा हूं। जी मेहर साहब मुझे आंसर दे दो पहले। जी आपका एक सवाल था जो 50 साल का बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का अचानक एक, भाई सुन लो भाई, अचानक फ्रेंडशिप अच्छा क्यों हो गया, इसका आंसर डीपली सोचना पड़ेगा। हम पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ कब? रियल टाइम पे आओ, रियल क्वेश्चन। हम 1947 पे इंडिया से जुड़ा हुआ, राइट? कौन कौन जुड़ा हुआ? दो मुल्क, पाकिस्तान और बांग्लादेश। 1947 हम जिन्ना के साथ मिलके, हम बंगाली जो पॉलिटिकल लीडर था शखावत हुसैन साहब और दूसरा बहुत पॉलिटिकल लीडर मिलके इंडिया से जुड़ा हुआ। क्यों हुआ? तब हम बांग्लादेश और पाकिस्तानी भाई भाई था। ओके, तो जो यहाँ पर का आम था वो पाकिस्तान का आम था, बहुत खुश था। ओके, लेकिन जब 1971 आया, पॉलिटिकली बांगाली और पाकिस्तानी अलग हुआ। पॉलिटिकली एक प्रॉब्लम क्राइसिस आया था। इस पॉलिटिकल जो सिचुएशन को अच्छी तरह से नहीं हैंडल हुआ, इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया, राइट? ठीक है, लेकिन बांग्लादेशी पीपल और पाकिस्तानी पीपल, लेट मी प्लीज, बांग्लादेशी पीपल और पाकिस्तानी पीपल जो भाई भाई रिश्ता था वो कभी नहीं खत्म हुआ। इसलिए अब आपको नजर आ रहा है कि 50 इयर्स के बाद जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिश्ता अच्छा होते जा रहा है, अच्छा होते जा रहा है। पहले से हमारा रिश्ता अच्छा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट आया था और इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रेशराइज था, पाकिस्तान से नहीं मिला तो ज्यादा फायदा है, भड़क रहा था। हमारा गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा प्रेशराइज किया था पाकिस्तान से। खत्म होता जा रहा है, वाइंड अप करें। जी बहुत बहुत मेजर साहब आपका शुक्रिया। विक्रम साहब चले गए, उनका भी बहुत शुक्रिया। हैदर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यही दुआ, यही उम्मीद है कि पाकिस्तान चाहे बांग्लादेश है, चाहे इंडिया है, ये एक पेज के ऊपर आ जाए। चाहे किसी भी बॉर्डर के ऊपर कोई भी जवान शहीद होता है, वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का शौहर है। जाहिर बात है, जो खून है, जो इंसानियत है, वो सबसे पहले है। तो इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ कि हम ये जो तीन मुल्क है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और इंडिया है, ये कभी ना कभी एक पेज पे ऊपर आएंगे और अवाम के और हुकूमती सतह के ऊपर इनके मामलात दुरुस्त होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन मेजर साहब, थैंक यू सो मच।